पप्पू यादव के ऊपर बड़ा फैसला होने जा रहा है। पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार अपने आप को वो बनाकर बड़ी मुसीबत मोल लिए हैं। पप्पू यादव ने आज जो चैलेंज दिया है उसके बाद उनकी मुसीबत बढ़ गई है। पप्पू यादव के लिए हाई कमान से कई दफे फोन आ चुके हैं, लेकिन पप्पू टस से मस नहीं हुए हैं। उसके बाद आज पप्पू यादव को जो डेडलाइन दी गई थी, उस डेडलाइन की मियाद खत्म हो गई और पप्पू यादव ने साफ फैसला लेकर लिया, वो किसी भी सूरत पर पीछे नहीं हटेंगे। पप्पू यादव ने साफ कर दिया था कि वो हर हाल में पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद पप्पू यादव को मनाने की कवायद की गई। पप्पू यादव के ऊपर जो है वो पार्टी का भय दिखाया गया। कांग्रेस ने सीधे तौर पर पप्पू यादव से कहा कि वो अपना नामांकन वापस कर ले और आज तक का वक्त दिया गया था नाम वापसी के लिए, लेकिन पप्पू यादव अपने जीत पर अड़े रहे और नामांकन की आखिरी तारीख के आखिरी वक्त तक कांग्रेस के नेता इंतजार करते रहे, लेकिन पप्पू ने सबको झटका दे दिया है। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी भारी टेंशन में डाल दिया है। पप्पू कांग्रेस के कहने के बाद भी, चेतावनी के बाद भी नहीं माने और नाम वापसी के अंतिम समय तक वो नाम वापस नहीं लिए और अब पूरी तरीके से पूर्णिया के चुनाव के मैदान में पप्पू यादव डटे हुए हैं। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव है, राजीव से समझेंगे। राजीव जी, पप्पू यादव ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि अब गुंजाइश नहीं है, नाम वापसी की तिथि समय समाप्त। अब कांग्रेस क्या करेगी? अब कांग्रेस के पास तो कोई विकल्प है नहीं और जो दबाव की जो आज तक जो हम लोग समझ रहे थे कि कांग्रेस आरजेडी कांग्रेस पर दबाव बना रही थी कि कांग्रेस पप्पू यादव को वहां से स्टेप डाउन करवाएं और उनको चुनाव मैदान से हटाएं, लेकिन आज वो अंतिम जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई और पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि अब वो पूर्णिया के मैदान में जम चुके हैं और जमे रहेंगे और अंतिम वक्त तक जमे रहेंगे। राजीव जी, लेकिन पप्पू यादव डटे रहेंगे, इसका खमियाजा भी पप्पू यादव को भुगतना पड़ सकता है। हाई कमान इस पूरे मामले पर साफ है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि पप्पू यादव को अगर कांग्रेस के झंडा में लिपटना होगा तो फिर फरमान मानना होगा, लेकिन पप्पू यादव तो लिपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन फरमान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो फरमान नहीं मानेंगे, नाम वापस नहीं लिया है, पप्पू अब मैदान में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। आज तो ये उन्होंने साफ संकेत दे दिया, क्योंकि वो जब कांग्रेस आला कमान की बातों को भी वो नहीं सुने, अखिलेश सिंह कहते रह गए कि पप्पू पर पार्टी आला कमान की तरफ से लगातार फोन आ रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि पप्पू यादव को चुनाव मैदान से अपना नाम वापस लेने के लिए, लेकिन पप्पू यादव में तो वो कुछ दिखा नहीं। वो अपने चुनाव प्रचार में रहे, वो जनता के बीच भी रहे, वो मीडिया के इंटरव्यू में भी और जनता जो अपनी जनसभाएं वो कर रहे हैं पूर्णिया में भी, वहां वो हर मोर्चे पर कहते रहे कि मुझे मरना मंजूर है लेकिन मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और अब लगता है कि पप्पू यादव को मैदान से अब हटाने की जो मुहिम थी वो अब शांत हो जाएगी। अब मुहिम शांत होने के साथ साथ पप्पू यादव की मुश्किलें, अब राष्ट्रीय जनता दल की जो हाई कमान है, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के ऊपर दबाव देने की शुरुआत कर दी है। लालू यादव सीधे तौर पर पप्पू यादव के इस कदम को कांग्रेस के साथ बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जब बीमा देवी को टिकट दिया तब यह साफ था कि किसी भी सूरत में बीमा देवी का नुकसान लालू प्रसाद यादव नहीं होने देंगे। लेकिन अब जो स्थितियां आज शाम के बाद जो नामांकन वापस लेने की तिथि जो बीत चुकी है गणेश, तो उसके बाद अब कोई विकल्प नहीं बचता है। और जो पप्पू यादव को जो लोग नजदीक से जानते हैं और उनका जो पूरा राजनीतिक इतिहास को अगर वो याद करेंगे तो पप्पू यादव आसानी से पूर्णिया से स्टेप डाउन करने वाले व्यक्ति भी नहीं दिखते हैं। अब तो उनकी पत्नी भी बोल रही हैं कि वो बड़े नेता हैं और वो क्या फैसला लेंगे वो खुद तय करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब पूर्णिया का चुनाव त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। अब देखना है कि कांग्रेस जो उनको पार्टी से निकालने का ये जो फैसला अपना करने वाली है वो कब करती है, चुनाव के मतदान के पहले या फिर चुनाव परिणाम के बाद। अगर कांग्रेस को कुछ भी अगर मैसेज देना है पूर्णिया के मतदाताओं को तो उसको अब तुरंत देना चाहिए, पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई करके। भ्रम की स्थिति है। राष्ट्रीय जनता दल और जो दूसरे नेता हैं
जो बीमा भारती के सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव अगर मैदान में रहते हैं तो महागठबंधन के अंदर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अब ये महागठबंधन के, देखिए प्रधानमंत्री नवादा में आए थे तो उन्होंने क्या कहा कि महागठबंधन के नेताओं के अंदर तो इस तरीके से घमासान मचा हुआ है कि असली उम्मीदवार कौन है। तो प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दे दिया कि असली उम्मीदवार कौन है, और इस असली उम्मीदवार के बयानों के बाद पूर्णिया में खासतौर पर पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच जो वोटर हैं महागठबंधन के, वो चुनाव किसे करेंगे ये तय नहीं हो रहा। और इस बात को जो एनडीए के नेता हैं, चाहे जेडीयू के वहां उम्मीदवार हैं, वो समझ रहे हैं, बीजेपी के जो वोटर है वो समझ रहे हैं, तो नुकसान होते हुए दिखाई पड़ रहा है महागठबंधन को। लिहाजा राजद ने सीधे तौर पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस पर दबाव डाला है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाई पप्पू यादव को अपना नामांकन वापस लेना होगा, वो मियाद आज पूरी डेडलाइन खत्म हो गई। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव इतनी आसानी से पूर्णिया सीट पर ये गुस्ताखी पप्पू यादव का बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें दो बातें हैं। एक तो क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो पप्पू यादव को अपनी पार्टी से बाहर करने का साहस करेगी? इसमें एक तकनीकी समस्या भी है कांग्रेस के सामने कि पप्पू यादव ने विगत 19 मार्च को अपनी पार्टी का विलय तो कर दिया था कांग्रेस में, लेकिन पप्पू यादव ने अभी तक या उनके दल के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक कांग्रेस की सदस्यता नहीं हासिल की थी। जो वो 5 रुपए का रसीद कटाना पड़ता है वो पप्पू यादव ने नहीं की। तो तकनीकी तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी भी चाहे तो वो क्या कर सकती है, उसके पास ना उनको निलंबित कर सकती है पार्टी से, क्योंकि वो आज तक कांग्रेस के सदस्य ही नहीं है। ये एक समस्या कांग्रेस के सामने भी है। और रही बात राजद की, तो राजद का तो कोर वोट जो है उनका, वो पप्पू यादव भी उसी कोर वोट के सारे चुनाव मैदान में है। तो राजद का एमवाई समीकरण क्या इस चुनाव में पूर्णिया में ध्वस्त होगा या फिर वो बीमा भारती या पप्पू यादव के तरफ वो गोलबंद होता है, ये हम देखना दिलचस्प होगा। एक और सवाल है राजीव कि जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि पप्पू यादव हमारे सदस्य नहीं है, तो कांग्रेस को बात पहले से पता था। तो जब पप्पू यादव ने बगावत किया तब वो इंतजार कर रहे थे क्या कि हम पल्ला झाड़ लेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के नेता चुप हो जाएंगे? देखिए, अब तक कांग्रेस का जो नेतृत्व है और बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी बार बार कह रहे हैं कि पप्पू यादव को वो चुनाव मैदान से हट जाएं। कांग्रेस आला कमान का फरमान है, दिल्ली से फरमान है कि वो हट जाएं, जब वो सदस्य कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आज शाम जब पप्पू यादव ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि मैं चुनाव मैदान से नहीं हटूंगा, तो आज शाम को ही कांग्रेस अगर चाहे तो उस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, ताकि वहां के मतदाताओं में एक संदेश भी चला जाए कि पप्पू यादव महागठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस को आज अगर 24 घंटे के अंदर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो स्पष्ट है कि कांग्रेस भी इस स्थिति में नहीं है कि वो पप्पू यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो पप्पू यादव जिस तरीके से पूर्णिया सीट पर सीधे तौर पर महागठबंधन के अंदर भ्रम की वो तस्वीर, वो उन्होंने जो भ्रम का जाल है वो बुन दिया है, और जिसका सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बता दिया है अपने लोगों को कि किस तरीके से महागठबंधन में असली और नकली उम्मीदवार की होड़ मची हुई है। दूसरी तरफ पप्पू यादव ने आज खुलकर चैलेंज कर दिया कि वो किसी भी सूरत पर पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे, वो चुनाव में डटकर मुकाबला करेंगे बीजेपी जेडीयू गठबंधन के उम्मीदवार का और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के उम्मीदवार का। अब पूर्णिया के वोटर किसको वोट करते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल पप्पू यादव के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों की बेचैनी बढ़ी हुई है। देखना है कि पप्पू यादव के ऊपर क्या एक्शन होता है, क्या पप्पू यादव की सदस्यता कांग्रेस से जाती है। जो दिखावा किया गया था उस दिखावे से, क्योंकि हमारे सहयोगी राजू कह रहे हैं कि तकनीकी तौर पर पप्पू यादव कांग्रेस के सदस्य नहीं है, तो फिर कांग्रेस को किस हैसियत से कांग्रेस पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि पप्पू यादव अपना नामांकन वापस ले लें। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव के ऊपर कार्रवाई करती है तो मैसेज साफ होगा कि पप्पू यादव का कांग्रेस के झंडे में लिपटने का जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया है। हालांकि कांग्रेस, राजद और पप्पू यादव के चक्कर में जेडीयू छोड़कर आई बीमा भारती बुरी फंसी हुई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।